नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है फाइनली बीपीएससी के द्वारा जो है मैं आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए और भाई तैयारी में लग जाओ। अब वेट मत करिए, है ना। कारण ये है कि बीपीएससी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में आ चुके हैं और अभी तक बीपीएससी के पास कितने पदों पर जो है अधियाचना आ चुके हैं। और मैंने आपको बोला था कि इस बार भी एसडीएम, है ना, और टीएसपी का पोस्ट रहने वाला है और फाइनली यही होने भी जा रहा है। अच्छी खासी सीट है। एग्जाम डेट फाइनली फिर से बीपीएससी ने अपडेट कर दिया है। न्यू कैलेंडर कल जारी किया गया है और इसमें जो आपकी एग्जाम डेट जो फाइनली मेंशन जो कर दिया गया है फिर से 26/7/2026। ठीक। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि हम अभी प्री करें या मेंस करें, क्योंकि आपके पास अब जो एक्यूरेट टाइम है लगभग बोलूंगा कि 5 महीना, मतलब कि 150 दिन। लेकिन जो पढ़ने के लिए जो टाइम है 120 दिन ही है ना। 120 दिन है पढ़ने के लिए। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये जो समय है इसमें हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। प्री भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें जो बता रहा हूँ जरा सा देख लीजिएगा। एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट कितना रहने वाला है ये भी चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आ जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयोग कह रहा है, ठीक है ना। जरा सा देखिएगा। सबसे पहले जो आप लोगों के मन में दुविधा रहता है कि बीपीएससी के पास अभी कितने पोस्ट के लिए अधियाचना जो है आ चुके हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, इससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक कह सकते हो कि भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पूरे तरीके से जो आप लोगों का मांग था वो कंप्लीट कर दिया हूं। ये बैच जो है कल से शुरू हो रहा है और ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड बैच है आप लोगों के लिए जो लोग 72वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप लोग बोल रहे थे बहुत कि सर प्री के लिए एक स्पेशल बैच लेके आइए, तो लेके आ चुका हूं। और इसका फी इतना कम कर दिया हूं कि मार्केट में जाइएगा ना प्री का बुक खरीदने तो उतना में बुक नहीं आएगा। उतने में आपको सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट क्लास मिल रहा है ना। सारे बुकलेट आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। और इसे हम लोग जो है अगले 100 दिनों में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो करना क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, कुछ नहीं करना है। आपको स्क्रीन पे नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये नंबर है 7319924130, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्लास जो है कल से शुरू हो रहा है और इसमें सारे सब्जेक्ट आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लॉट वाइज में आपको क्लास मिलेगा और आपको ये करना भी पड़ेगा। और एक दिन में आपको जो क्लास करना है यहाँ से 4-4 क्लास मिलेगा आपको पर डे, और ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर इस रेस में आप बाहर निकलना चाहते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप होता है, आप सबको पता है, प्री भी सबका नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेहनत तो करना पड़ेगा दूसरे से हट के। हार्ड वर्क के साथ साथ आपके अप्रोच और जो आपकी, पहले भी मैं बता चुका हूं, जो चीजें हैं वो दूसरे से भी अलग होना चाहिए। तो भाई देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, फिजिक्स, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट और रिवीजन, ये कैसे आपको करवाया जा रहा है वो सब आपको बता दिया जाएगा बैच में, ठीक है। तो एक दिन में आपको 4-4 क्लासेस करने हैं। फाइनल सिलेक्शन है तो ये अप्रोच, या तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, अगर आपको एक या दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो अपना एफिशिएंसी लगाओ और ये इस तरीके से जो ना सिलेबस को पूरा करिए, डेफिनेटली आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये कंप्लीट जो बैच है वो शुरू हो रहा है। कब से ये बैच, तो कल से, ठीक है।
तो इसमें आपको स्लॉट वाइज में सारे क्लासेस मिलेगा, सारे सेक्शन का आपको बुकलेट, वीडियो क्लासेस, सब कुछ एच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और क्लास कल से मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी के पास अभी तक जो है कितने पोस्ट पर अधियाचना आ चुके हैं, है ना। उसके बाद मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो आरओ का जो है कितना, तो 365 पदों पर जो है अधियाचना आ चुका है। बीसीओ की मैं बात कर लूं तो 130 बीपीएससी के पास अधियाचना आ चुका है। सीटीओ 76, एलईओ 57, गन्ना पदाधिकारी है ना 44, सप्लाई इंस्पेक्टर का 31, सीडीपीओ का 20, है ना, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का 3, SC/ST वेलफेयर का 5, आरडीओ का 65, है ना। कुछ लोग बोल रहे थे सर रजिस्ट्रार्ड का आएगा, भाई ऑलरेडी आ चुका है 12, है ना। ये असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार्ड होता है 12, बीपीआरओ का 16 और अदर जो है 70 पोस्ट इसमें और है जो कि इसमें है। तो लगभग अभी मैं बात कर लूं तो 900 के आसपास में बीपीएससी के पास अधियाचना आ चुका है। अब प्रश्न उठता है कि सर एसडीएम के लेके बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, जरा सा देख लो, ये लेटर कल लिखा गया है। लेटर क्या कहता है जरा सा पढ़ लीजिए एक बार खुद से भी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो भाई, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, सेवा में सभी जो है अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना। विषय क्या है जरा सा देखिएगा, तो बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, ये बीपीएससी लिखते हैं, किसे लिखेंगे अभी आपको पता चल गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार भी एसडीएम और डीएसपी का बड़ी संख्या में सीट है, इस बार मत चूकिएगा और वेट मत करिएगा नोटिफिकेशन का। आज से एकदम प्रण लेना है कि नहीं, हमें किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। यहाँ पे पहले फ्रेंड्स देख लीजिए, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालिक कार्मिक एवं जो है प्रशासनिक सुधार विभाग, संप्रति समान प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के प्रावधानुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल की स्थिति में आप सबको पता है कि जो भी वैकेंसी रहता है बीपीएससी के पास अप्रैल तक जो है चला जाता है वैकेंसी। वही कह रहा है कि अप्रैल की स्थिति के आधार पर सभी विभागों द्वारा संवर्ग समीक्षा के उपरांत उपलब्ध रिक्तियों का जो है रोस्टर क्लियरेंस कराकर तत्त संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक, इस लाइन को देखिएगा, 30 अप्रैल तक भेजे जाने का प्रावधान है। उपयुक्त के आलोक में एतद द्वारा अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों से संबंधित अधियाचना पत्र, आरक्षण, और ये आरक्षण वाइज रोस्टर जो है कह रहा है कि क्लियर करके आप वांछित अभिलेखों के साथ समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को समय उपलब्ध कराया जा सके। अब देखो ये साफ साफ कह रहा है, और मैंने आपको बोला था कुछ दिन पहले कि भाई एसडीएम और डीएसपी का सीट भी रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है 60 से लेके 70 के आसपास में आपको एसडीएम का पद रहने वाला है, और ये डीएसपी कितना है, ठीक है। और एसडीएम का मैं बात कर लूं तो ये भी आंकड़ा, एक मिनट रुकिए, ये देख लेता हूं। नहीं, ये जो है इस बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि 60 से 70 है ना, 60 से 70 के आसपास में डीएसपी। और इस बार भी एसडीएम का ऐसा कहा जा रहा है लगभग जो है 50 प्लस एसडीएम का सीट रहने वाला है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में भर्ती है, और आप सबको पता है कि मैं अभी आपको जो दिखाया हूं ये जो आप देख पा रहे हैं भाई,
ऑलरेडी ये जो पोस्ट है, और इसमें लेवल लाइन का भी बहुत सारे पोस्ट है, अच्छे अच्छे पोस्ट है, और इसका याचना तो ऑलरेडी बीपीएससी के पास आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस बार भी भर्ती 1000 प्लस, ये आंकड़ा 1500 भी पार कर सकता है, तो कंफर्म है आप लोगों के बीच में आ रहा है। अब देखो, आपका दायित्व ये बनता है, मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे भाई, कि आपको तैयारी जो करना है, आपको ये जो सेक्शन है इसे तो एकदम पी जाना है। यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो आपके जो क्लासेस मिलने वाले हैं कल से स्लोट वाइज में, ठीक है, या फिर आप खुद से तैयार कर लो। मैं 1 मंथ का जो है कंप्लीट जो है आपके डेली क्या पढ़ना है वो लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब कुछ फ्री है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सप्ताह में कितने दिन रिवीजन करना है, कितने दिन प्रैक्टिस देना है, मॉक टेस्ट देना है, वो सब मेंशन कर दिया हूं। तो ये आपको अगले 20 से 25 दिन में क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को पूरे तरीके से प्री और मेंस को कंप्लीट कर लेना है। और ये करवाया जाएगा आपको, जो आपके बीच में जो 1499 का जो बैच लेके आया हो ना, उसमें सब कुछ, और जो करवाया जाता है उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। क्योंकि आपके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, पहले भी बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं वैसे लोग हैं, सभी एक्सपीरियंस वाले हैं, सभी लोग कर चुके हैं इसे, वैसे लोग हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई वो लोग करवा रहे हैं कि जो कि खुद इस एग्जाम में नहीं बैठे हैं या फिर कभी प्री तक नहीं निकला है, ऐसे लोग नहीं है, सभी एक्सपीरियंस है। और यही कारण होता है कि आपने 70वीं में देखा, 71वीं में देखा, 69 में देखा, 68 में देखा, जाके हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, जो पढ़ाया गया है एग्जाम में वही आया है, ठीक है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, जितना दिया जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा, और सब कुछ आपको बच्चे जैसे पढ़ाया जा रहा है इस बैच में, ठीक है। तो पहला स्लॉट में आप देख सकते हो ये सेक्शन कंप्लीट करना है, सेकेंड स्लॉट में ये, थर्ड स्लॉट में ये, और फोर्थ स्लॉट में ये, और अगले 100 दिन में आपका प्री और मेंस दोनों साथ में होते जा रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, अप्रोच यही अपनाइएगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा। जुड़ने से क्या फायदा मिलेगा कि जो भी अपडेट और जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जो भी चीजें होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे ही जाके शेयर किया जाता है। कारण ये है कि यूट्यूब की तरफ से कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो सारी चीजें टेलीग्राम पे ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जाके जुड़ जाइए। तो ये है। अब देखो फ्रेंड्स, एग्जाम जो निकालना है आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, पहले भी मैं बता चुका हूं। देखो, आपकी सिलेबस ये है, और आप सबको पता है करंट अफेयर्स का वेटेज 30 प्लस, पिछले बार तो 71वीं में तो यहाँ पे 44 क्वेश्चन आ गया था करंट अफेयर्स का, जिसमें हालांकि 10-12 क्वेश्चन इको का जो था वो करंट अफेयर्स का ही डेटा पूछ लिया था, इसलिए तो 40 प्लस क्वेश्चन अपने आप में समझ ही रहो। मैथ और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आता है, साइंस का 30 क्वेश्चन रहता है, देख सकते हो। और बिहार स्पेशल में बात कर लो तो यहाँ भी लगभग 15 से 20 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, 15 से 20। तो भाई इस एरिया को अच्छे से कंप्लीट कर लो। और करंट अफेयर्स पिछले बार भी 71वीं बीपीएससी में आपने देखा होगा, जो पढ़ाया गया था वहीं से आया था। कारण क्या है कि उसमें प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन रहता है, जो आपको बुकलेट दिया जाता है, और उसका कंप्लीट जो वीडियो है यूट्यूब पे फ्री में आपको मिलता है, जाके देख लीजिएगा, है ना। बिहार स्पेशल का सब कुछ, और विजन आईएएस का जो मैगजीन होता है उसमें से जो है चीजें छांट के आपको दे दी जाती है, ठीक है ना। तो जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, टाइम कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है नोट्स बनाने का, तो भाई सब कुछ आपको एक जगह मात्र 1499 में मिल रहा है। और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, फिर कम कर दिया हूँ। आप सबको पता है कि 3499 था, कम करके इतना कर दिया हूँ। तो अब मत बोलिएगा, जल्दी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर लीजिएगा। ये सारे सेक्शन आपको तैयार करना है, और अपने आप में सारे सब्जेक्ट, एक भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं छोड़ सकते हैं, सभी को कंप्लीट कर लेना है। और कंटिन्यू मेहनत करिए, अभी से 5 से 6 घंटा डेली का टाइम दीजिए, आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, और आप टॉपर लिस्ट में आएंगे। समय यही है पढ़ने का, टाइम मत बर्बाद करिए, है ना, लास्ट टाइम में। चलो, कुछ लोग एनसीईआरटी बोल रहे थे, एनसीईआरटी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है, उसी में सब आपको मिल जाएगा। तैयारी में लग जाइए। एक बार ये पुनः देख लीजिए भाई, ये कंप्लीट बैच है, कल से शुरू हो रही है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो। और हाँ, पहला जो मॉक टेस्ट होने वाला है बीपीएससी प्री के लिए, वो भाई आप लोगों का 22 तारीख से, जो लोग
नहीं जाने हैं जान लीजिए 22 तारीख से 22 फरवरी का पहला टेस्ट होने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा टेलीग्राम पे दे चुका हूं, जाके देख लीजिएगा, है ना, जो कि करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सारी चीजें आपके सामने हैं, अब वेट मत करिए, इंतजार मत करिए और तैयारी में लग जाइए।